बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलिह। आज 22 दिसंबर है। 3 दिन के बाद 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर एक कौम का, एक मिल्लत का त्यौहार है और हमारी नई नस्ल चूँकि अपनी तहज़ीब को नहीं जानती है, इस्लाम की हक़ानियत को नहीं जानती है। मैंने ख़ुद बोलते सुना है, कहते सुना है, और यही मिजाज है और यही नज़रिया और यही सोच है कि भाई हम सब धर्मों का एहतराम करते हैं, हम सब मज़हबों का एहतराम करते हैं। मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि जिस तरह ये बात मानना कि अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ ये दीन दीन बरहक़ है जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, इसी तरह से ये अक़ीदा रखना भी लाजिम है कि बाकी तमाम अदियान बातिल हैं। उन लोगों ने चूँकि सारी चीज़ें यहीं आकर के गढ़ ली हैं, इसलिए वो समझते हैं कि ये भी एक गढ़ा हुआ मज़हब है। छोड़, ये खिड़की बंद कर दी। इसीलिए उस तरह की बात की जाती है, उसी तरह क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो आज का मज़मून ये है कि जब वो लोग आपसे कहेंगे हैप्पी क्रिसमस, आपको जवाब क्या देना है? क्या जवाब में यही कहना दुरुस्त है? क्या जवाब में सेम टू यू कहना दुरुस्त है? उस सिलसिले में बातें और उसकी वजाहत देखिए। वही बात जो मैंने अभी अर्ज़ की, इस्लाम के सिवा किसी भी मज़हब के त्यौहार पर मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है। कान खोल करके सुन लीजिए इसको। किसी के मज़हब पर, किसी के मज़हबी त्यौहार पर उसको मुबारकबाद पेश करना दुरुस्त नहीं है। दिवाली के सिलसिले में पूरी वजाहत के साथ मैंने बतला दिया था कि क्यों दुरुस्त नहीं है। आज मैं अर्ज़ कर रहा हूँ क्रिसमस पर क्यों दुरुस्त नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश एक स्पेशल प्रोडक्शन है अल्लाह तबारक व तआला का, या वो एक मिरेकल है, ये एक मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ख़ास अंदाज में पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला अपनी ताकत का तारुफ़ करवाते रहते हैं। मसलन छुरी का काम है काटना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पर तारुफ़ करवा दिया कि छुरी भी हमारे हुक्म के ताबे है, जब हम चाहेंगे तभी चलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डलवा करके और सही सालिम बाहर निकलवा दिया है। आग का काम बेशक जलाना है, लेकिन यह भी हमारी कुदरत के ताबे है। पानी का काम बेशक डिबोना है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वही समंदर राह दे देता है, अगलों को डिबो देता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला अपना तारुफ़ इस तरह करवाते रहते हैं तमाम उमूर में कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा के आ गए, टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में मुल्क के दिखा के आ गए, आप अब मरने के इंतज़ार में पड़े हैं, किसी चरवाहे ने कोई घास बता दी है, उबाल के पी लिया और आप ठीक हो गए। ये अल्लाह तबारक व तआला अपना तारुफ़ करवाते हैं, उनका तारुफ़ है। यहाँ किसी का कोई करिश्मा नहीं है, तारुफ़ है अल्लाह का। उसी तरह का एक तारुफ़ यह है कि इंसानों का तवालुद व तनासुल जो है, बच्चों की पैदाइश और उनकी नस्ल की जो अफजाइश है, ये हमारा अपना एक मखसूस अंदाज़ है। इधर ये कहते हैं वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा, कि आसमान और ज़मीन की पूरी बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ मेरी, मैं जो चाहता हूँ पैदा करता हूँ। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता हूँ बेटियाँ ही बेटियाँ देता हूँ। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता हूँ बेटे ही बेटे देता हूँ। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, जिसे चाहता हूँ बेटे और बेटियाँ दोनों देता हूँ। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहता हूँ
बे औलाद कर देता हूँ, महरूम कर देता हूँ, बांझ कर देता हूँ। इन्नहु अलीमुन कदीर, वो कुदरत वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं किसको औलाद देना है और किसको नहीं देना। एक तो ये करिश्मा हो गया। दूसरा एक और करिश्मा है इसी हवाले से कि जब चाहेंगे तो बग़ैर माँ बाप के पैदा कर देंगे, जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला अपने हाथों से बनाया और फिर वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, फिर मैंने उसमें रूह फूंक दी। खलक़्तु बियदै, मैंने अपने हाथों से पैदा किया। खलक़हु मिन सलसालिन, मैंने मिट्टी से बनाया। ये कुरान खुद बयान करता है। और कभी चाहेंगे तो बग़ैर माँ के पैदा कर देंगे, जैसे हज़रत हव्वा को पसली से पैदा कर दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। और जब चाहेंगे बग़ैर बाप के पैदा कर देंगे, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। बात समझ रहे हैं आप? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश खुसूसी, उसको कुरान ने 2 जगह नकल किया। पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान में। आले इमरान कौन है? आले इमरान ये उस फैमिली का टाइटल है, उस फैमिली का नाम है जिस फैमिली से हज़रत मरियम है। हज़रत मरियम और उनके बेटे ये आले इमरान से, इन्हीं के तज़किरे की वजह से उस सूरत का नाम सूरह आले इमरान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ख़ानदान को चुना है। सिलेक्टेड पर्सनालिटीज़ हैं ये जो इसमें मौजूद हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के सिलसिले में मुझे बहुत ज़्यादा तफसील नहीं जिक्र करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर ख़ास उनको पैदा किया। पैदा करने से पहले ख़बर भेजी है हज़रत मरियम के पास। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनस सालिहीन, कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक बच्चे की खुशखबरी दे रहे हैं जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। यानी नाम पहले लॉन्च कर दिया है। आप समझिए, प्रेगनेंसी से पहले नाम लॉन्च कर दिया। तो हज़रत मरियम घबरा गई। व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन, वो उसी तरह से गहवारे में, पालने में, पंघोड़े में उसी तरह से बात करेगा जिस तरह जवां उम्री में कोई बात करता है। ये भी पहले ही बता दिया। तब ये कहने लगी, क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर, अल्लाह मुझे तो किसी इंसान ने आज तक छुआ तक नहीं, मेरे बच्चा कैसे हो सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब, क़ाल कज़ालिक, अल्लाह ताला तो ऐसे ही करते रहते हैं, ये उनका अंदाज है। पारा नंबर 16 सूरह मरियम में अल्लाह ताला जवाब यही देते हैं, क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यन, तेरे रब पर तो ये बहुत आसान है, कोई मसला नहीं। वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतन मिन्ना व काना अमरन मक़दिया, और हम इंसानियत के लिए उसे एक निशानी, मिरेकल बनाना चाहते हैं। बहरहाल वो पूरा प्रोसेस है, कुरान ने जिक्र किया, बहुत दिलचस्प मजमून है इसको। बहरहाल अब बग़ैर बाप के, अब चूंकि इनके पीछे कौन है, ये वही है जो आज के साइंटिस्ट हैं, जो आज के मुल्हिद हैं, जो आज के कम्युनिस्ट हैं जिन्हें आप ईसाई कहते हैं। ये ईसाई नहीं हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये लामज़हब हैं, ये दहरिये हैं, ये नास्तिक हैं, ये फ़लसफ़ी हैं, और यही साइंटिस्ट हैं। विदाउट लॉजिक कोई चीज़ मानने को तैयार नहीं होते। तो वही वजह हो गई यहाँ पे कि बेटा पैदा हुआ है, फिर बाप कहाँ है। उनके कुछ फ़िरक़ों ने एक शख्स पे इल्ज़ाम लगाया कि मरियम के फ़लाँ से ताल्लुकात है, नाम बतलाया यूसुफ, नासिरा का रहने वाला, इसीलिए नसारा कहते हैं। बात समझ रहे हैं, ये इल्ज़ाम। और एक बड़ी तादाद ने यह कहा कि इनके बाप अल्लाह ताला ही हैं। अब अल्लाह ताला के करिश्मे से तो हर शख्स पैदा है, लेकिन ये स्पेशल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हज़रत जिब्रील को भेजा और जाकर के उन्होंने गिरेबान में फूंक मार दी, फ़ौरन प्रेगनेंसी हो गई। और कुछ ही वक्त के बाद में वक्त आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम डरो मत, फ़कुली वशरबी वक़र्री आइना फ़इम्मा तरय्यन्ना मिनल बशरि अहदा फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन नुकल्लिमल यौमा इंसिया। पूरा प्रोसेस समझा दिया कि खाने की ज़रूरत पड़े, इस खजूर को ज़रा सा हिला देना, ताज़ी खजूर है तो साक़ित अलैकी रुतबन जनिया, ताज़ी निकलेंगी। और पानी चाहिए, ये है नीचे चश्मा हमने जारी कर दिया, इसमें से पानी पी लेना।
और जब कौम आए ये सवाल करने के लिए कि ये बच्चा कहाँ से लाई है, तो कह देना मैंने खामोशी की नज़र मानी है, रोज़ा रख लिया है खामोशी का, तो बच्चा बताएगा। और आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बतलाया। फिर पारा नंबर 16 सूरह मरियम आयत नंबर 19 से 33 देखिए, पूरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो बयान जो 4 दिन की उम्र में, और फिल महद, महद कहते हैं झूला पंघोड़ा जिसमें बच्चा लिटा दिया जाता है, उसमें बात की है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो ये बहरहाल एक बड़ा मिरेकल था। तो इन लोगों ने क्या कहा, अल्लाह के बेटे हैं, इब्नुल्लाह, अल्लाह का बेटा है, इसलिए कि बाप का पता नहीं तो अल्लाह का बेटा। जब अल्लाह तबारक व तआला का बेटा है तो बेटा हिस्सा होता, पार्ट होता है, अपने बाप का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते इन्नहा बिज़अतुम मिन्नी, हज़रत फातिमा के लिए फरमाते हैं तो मेरे जिस्म का टुकड़ा है। तो जिस तरह से अल्लाह ताला पूज्य हैं उसी तरह उनका बेटा पूज्य है, ये है मसला। बात समझ रहे हैं आप? तो अब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, इसलिए उनके यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है, खुदा, खुदावंद। जब आप देखेंगे उनके यहाँ उन्होंने जो बाइबल गढ़ी है अपनी, उसमें भी खुदावंद का लफ्ज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ, जबकि ये इंतहाई दर्जे का बुहतान है, इल्ज़ाम है। अब आप बतलाइए कि ये जश्न मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं काहे का? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। किसके बेटे हैं? अल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह का बेटा हुआ है, इसलिए वो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस कह के, हैप्पी क्रिसमस कह करके वो आपको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बेटा पैदा होने की बशारत दे रहे हैं। आप जवाब में अगर ये कहते हैं तो इसका मतलब ये आपने मान लिया है कि अल्लाह ताला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, उसकी मुबारकबाद दी जा रही, तुम्हें भी मुबारक हो। जैसे ही कहेंगे निकाह टूट जाएगा आपका। वजह आज तक नहीं समझी, बड़ी अजीब बात है। आपकी ज़्यादातर रकातों में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? कुल हुवल्लाहु अहद और इन्ना आतीना, यही होती ना। कुल हुवल्लाहु अहद क्या है? तर्जुमा कीजिए आप उसका। ईसाइयत को पैरों तले रौंद दिया है इस सूरत ने। कुल, आप ऐलान कीजिए, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है। पूरा सनातन धर्म किनारे हो गया, बुत पूजने वाले सारे के सारे किनारे लग गए एक ही जुमले में, अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। जो लोग ये कहते हो कि बगैर छत पे बगैर सीढ़ी के नहीं चढ़ पाओगे, बगैर वास्तों के वहां नहीं पहुंचोगे, वो इसमें ढेर हो गए अल्लाहु समद में। अल्लाह वो ज़ात है जिसकी हर एक को ज़रूरत है और उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? तो जो लोग ये समझते हो कि वो अल्लाह तबारक व तआला के असिस्टेंट हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के शरीक हैं, वो अल्लाह के यहाँ पहुँचे हुए हमारी पहुँचा देंगे, तो अल्लाह उस समद में किनारे हो गए। लम यलिद, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वलम यूलद, न उससे कोई पैदा है। चली गई सैयद काम से। तो ये सूरत आपका इंट्रोडक्शन है, आपका तारुफ है। जिस तरह से कंप्यूटर में रिफ्रेश का एक पॉइंट होता है कि जैसे ही आप कीबोर्ड पे रखेंगे हाथ, वैसे ही 3-4 ऑप्शंस उभरते हैं। रिफ्रेश पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो पूरा कंप्यूटर का सिस्टम ताज़ा दम हो जाता है। वही इन 2 सूरतों का हाल है, कुल या अय्युहल काफिरून का और कुल हुवल्लाहु अहद का। ये कॉम्बिनेशन है। जब भी पढ़िए इनको, एक में ये पढ़ी तो अगली में ये असल में ला इलाहा इल्लल्लाह का मतन है। आप ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या कहते हैं? अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं है कोई, फिर कहते हैं माबूद। वही हाल है। आपने कुल या अय्युहल काफिरून में कह दिया ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं तुम्हारे माबूदों की पूजा नहीं करूंगा। इस कायनात में पूजने वाले सारे माबूदों को आपने कहाँ कर दिया? डायनामाइट कर दिया, खेल खत्म कर दिया उनका। और कहा कि अगर तुम नहीं मानते तो ठीक, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो, मैं अपने दीन पे कायम। ये बेजारी हो गई, यानी कुफ्र से बेजारी का ऐलान। और फिर आगे कि अल्लाह एक है, मैं जिसको माबूद मानता हूँ सुनो, ये मेरा मुकदमा है, ये मेरा दावा है। तो ला कुल या अय्युहल काफिरून है और इल्लल्लाह ये कुल हुवल्लाहु अहद है। इसीलिए शाम को जब आप सोएंगे तो आखिरी दोनों रकातों में आपको यही पढ़ना होता है। सुबह जब सवेरा होगा यानी फज्र की 2 सुन्नतें पढ़ेंगे, उनमें कौन सी 2 सूरतें पढ़ना सुन्नत है? पहली में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। ये वही रिफ्रेशमेंट है। आपने आपके अहद व मीसाक की तजदीद है, ये आप नया करते हैं अपने अहद व मीसाक को। बहरहाल तो वो अल्लाह तबारक व तआला का बेटा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, इसीलिए फिर वो उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत
अच्छी तरह से। हालांकि रबीउल अव्वल में मैंने ये उन्वान बयान किया था, ये सारी सूरत हाल हुजूर के सामने है, ये सारी सूरत हाल हुजूर के सामने है कि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना है और इसी तरह की वो प्रायोरिटी देते हैं और इसी तरह उनको मानते हैं, उनकी परस्तिश करते हैं, उनकी तस्वीर लगा करके वहाँ नमन करते हैं। बात समझ रहे हैं? इनके चर्चेज़ में और इनके कलीसाओं में कौन सी तस्वीर है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मसलूब तस्वीर है ना, सलीब पर लटकी हुई। वही थैंक्स गॉड किसे कहते हैं? वो उन्हीं को तो कहते हैं ना, उन्हीं से थैंक्स गॉड कहते हैं ना। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कहने का क्या मतलब है? उनके यहाँ थैंक्स गॉड है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा मंजरनामा और इस पूरी मिल्लत को गुमराह होते अपनी आंखों से देखा है, इसलिए अपने मरजुल वफ़ात में क्या फरमाया? मरजुल वफ़ात समझ रहे हैं? अपने इंतकाल में, जिस मरज़ में हुजूर का इंतकाल हुआ, उस इंतकाल में हुजूर ने बाकायदा ये बात कही है, ये कान खोल के सुनने लायक है। हुजूर ने फरमाया, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, मुझे उस तरह बढ़ाना चढ़ाना नहीं जिस तरह ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ाया चढ़ाया, और इतना बढ़ाया चढ़ाया कि फ़क़ालू इब्नुल्लाह, कि वो कह बैठे कि अल्लाह का बेटा है। हमें क्या बतलाया? क्या कहना है? फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूली, तुम मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहना, इससे आगे ना बढ़ना। खतरा था, खतरा था, इसलिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बनिस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉलोइंग भी ज़्यादा होना है और आपका मकाम भी तमाम अंबिया से बुलंद है। जब वो खुद फॉरवर्ड कर रहे हैं, बतला रहे हैं, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। बाकायदा उन्होंने खुशखबरी नोट कराई है कि ऐ बनी इसराइल, मैं नबी हूँ, मुझे नबी बना के भेजा गया है, और पिछली जो किताब है तौरात, मैं उसकी तस्दीक करता हूँ कि वो अल्लाह की किताब है, और मैं ये बतला रहा हूँ तुमको, मैं खुशखबरी दे रहा हूँ कि मेरे बाद में एक शख्स आएगा जिसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। ये कुरान ने नकल किया बाकायदा, पारा नंबर 28 सूरह सफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाकायदा स्टेटमेंट है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, मिन बाद इस्मुहु अहमद। तो वो तो खुद ही बतला रहे हैं कि मेरे बाद एक नबी आएगा और रसूल आएगा जिस पर ईमान लाना लाजिम है। खुशखबरी दे रहे हैं हुजूर के आने की, और उनके बाद एक ही नाम बचा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो अल्लाह हुजूर को मालूम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा चाहने वाले भी ये लोग हैं। उन्होंने तो सबने धोखा दिया है। सिर्फ 12 अफराद हैं जो बचे हैं, जिन्हें हवारी कहा जाता है। वो 12 ही लोग हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसपास रहे हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देने वाले आज 1500 साल के बाद एक एक बच्चा मिल्लत का अपने खून का आखिरी कतरा दे सकता है उस नाम के लिए। क्या ये सच नहीं है? आप कहने में संकोच करेंगे, ज़माना जानता है कि ये होकर रहेगा। तो इसलिए हुजूर को मालूम था, अंदाज़ा था कि हुजूर पर जान देने वाले इतने होंगे, तो उन्हें जब अल्लाह का बेटा करार दिया है, कहीं हुजूर को खुदा ही ना कह दिया जाए। ये अंदेशा था, ये अंदेशा था, और ये अंदेशा गलत नहीं था। एक बहुत बड़ी मिल्लत का हिस्सा हुजूर को अल्लाह के बराबर खड़े करने पर तुला है। नूरुम मिन नूरिल्लाह कहता है, हुजूर को बशर मानने को तैयार नहीं है। यही खतरा है इस मैसेज के पीछे जो हुजूर ने दिया कि ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम। मेरा मकाम देखकर और मेरा रुतबा देखकर, मेरी बुलंदियां देखकर, मेरी अजमतें देखकर, और क़यामत तक मेरे आखिरी नबी होने को देखकर कहीं तुम उनकी तरफ बहक न जाना और तुम मुझे अल्लाह का बेटा या खुदा के बराबर और करीब न करार दे देना। ये कब नोट करा रहे हैं? मरजुल वफात में मिशकात की रिवायत है। आप समझिए। अब बताइए, नूरुम मिन नूरिल्लाह। हमारी एक बड़ी टीम है, ईद मिलादुन्नबी मनाते भी, उसका भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी मनाने वाली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर जो नूर अल्लाह का, वही नूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये जुमला है नूरुम मिन नूरिल्लाह, और इसी का खतरा था। हुजूर फरमाने फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूली, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहना, इससे आगे ना जाना। डेडलाइन है। हुजूर क्या बशर हैं? नहीं है बशर, फिर क्या है? बस ये आगे बताने से
थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन दिल में यही है, दिल में यही है कि वो खुदा के बराबर है। बल्कि इस तरह के अशार हैं कि जो मुस्तफ़ा था, क्या नाम है, जो अर्श पर मुस्तवी था वही मुस्तफ़ा बन के उतर आया। हुलूल का वही, जिस तरह गैर मुस्लिम कहते हैं कि रामचंद्र फलाने और फलाने, इनके ये अल्लाह इनकी शक्ल में अवतारित हुआ है, इसलिए ये अवतार कहते हैं। ईसाईयत कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला हुलूल करके आ गए ईसा की शक्ल में। शीयत कहती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में खुदा उतरा है। और यही यहां तमाशा है। आपकी तौहीद नरगे में है, आप समझिए। तो इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें समझाई थी कि ये बर्थडे मना रहे हैं किसका? अल्लाह के बेटे का। अब आप बतलाइए कि अल्लाह के बेटा होने की खुशखबरी आपको दी जा रही है, आप वापस कर दे रहे हैं, इसका मतलब एडमिट कर लिया है आपने। अगर आप ये समझ के नहीं कहते हैं तो होश में आ जाइए। बहरहाल ईमान का सलामत रहना, ईमान को सलामत ले जाना, ये आपकी बहुत बड़ी ड्यूटी है, वरना ज़िंदगी का कोई हासिल नहीं है। उसके अलावा आप देखिए ज़रा सा इस क्रिसमस की हकीकत देखिए। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है ना। क्रिसमस का तर्जुमा क्या है? क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। मास इज्तिमा को कहते हैं, इज्तिमा को कहते हैं, महफिल को कहते हैं, मजलिस को कहते हैं। क्या है ये? जश्न ईद मीलाद ईसा। क्रिसमस का तर्जुमा बिल्कुल वही उठाया है। अभी तक तो 12 वफात था, अभी 10-12 साल से उसको क्या किया? जश्न ईद मीलादुन नबी। ये चरबा लिया कहां से? ईसाइयत से। ये क्रिसमस का तर्जुमा। वहां जश्न मीलाद ईसा है, यहां जश्न ईद मीलादुन नबी है। बदला कुछ नहीं है, बदला कुछ नहीं है, सिर्फ बदला है तो लैंग्वेज बदली है, अल्फाज बदले। अब देखिए जरा सा सिमिलैरिटी देखिए आप। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस तारीख में पैदा हुए कोई माई का लाल बता ही नहीं सकता, किसी के पास सबूत नहीं। बाइबल खामोश है, बाइबल का कोई एक श्लोक और कोई एक वर्ष इस बात को बतलाने को तैयार नहीं, कोई तज़किरा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ना कुरान में तज़किरा है, ना अहादीस के किसी कमजोर से कमजोर हवाले में हुजूर की पैदाइश की तारीख का तज़किरा, कोई तज़किरा नहीं। वही सूरत हाल यहां है। अल्लाह ताला को मालूम है कि ड्रामा होगा, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला को मालूम है कि ड्रामा होगा। उस ड्रामे के सारे दरवाजे ही बंद कर दिए, उसके बावजूद ड्रामेबाजों ने उस बदतमीजी को बर्पा किया। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का कोई तज़किरा बाइबल में मौजूद नहीं है, ना ये पता है किसी को कि कब पैदा हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा जो कुछ कह रहा हूं, तैयारी करके आया हूं, सुबह से तैयारी कर रहा था। बात समझ रहे हैं आप? ईस्टर्न जितना ये वाला हिस्सा, जितना मशरिकी ईसाइयत है, ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी, आप समझ रहे हैं, इनके यहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनके यहां का क्रिसमस डे 6 से लेकर के 7 जनवरी तक, 6 की रात से शुरू होकर के और 7 जनवरी की रात तक, ये ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी, ये उनका क्रिसमस है। और वेस्टर्न का, उनका 25 दिसंबर से 24 दिसंबर की रात से लेकर के और 25 दिसंबर की रात तक। ठीक है, यह भी कब तय हुआ? यह तय कब हुआ है? आप कहोगे हज़रत ईसा की वफात के बाद से। 325 ईस्वी में कुस्तुनतीन अव्वल, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात पैदाइश के 325 साल के बाद उनके एक बादशाह ने यह तय कर दिया कि 25 तारीख रखो। एक रिवायत। दूसरी रिवायत ये कि 526 में एक बहुत बड़े ईसाई आलिम को, जो काहिन और नजूमी भी था, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि तुमको तय करना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस तारीख की। अब खेल देखिएगा यहां पे। उसने पूरी तहकीक करने के बाद, जो कुछ करने के बाद 25 दिसंबर तय किया। इस एतबार से 6ठी ईस्वी में ये बात, ये तारीख तय की गई है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश क्या है, बर्थडे क्या है। बात समझ रहे हैं आप? उसने फिर 25 दिसंबर क्यों तय किया है, इसको भी समझ लीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले ईसाइयत मौजूद नहीं, उससे पहले सैकड़ों साल पहले जो रूमी तहजीब है, रोमन लोग हैं, उनके यहाँ 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहा जाता था। ये बड़ा दिन जो आप कह रहे हैं, ये इनका लॉन्च किया हुआ नहीं है, ये बड़ा रोमन कल्चर का है।
ठीक है, 25 दिसंबर को वो काहे की पूजा होती थी? सूरज की, आफताब की पूजा होती थी, सूरज की पूजा होती थी। सूरज सब कहीं देवता है आपके अलावा, सब कहीं देवता है वो, तो उसकी पूजा होती थी। तो अभी भी जो लोग ईसाइयत में दाखिल हो गए थे, उनके अलावा जितने लोग थे वो सारे के सारे 25 दिसंबर को क्या मनाते थे? त्यौहार मनाते थे। उनको अपनाने के लिए, ईसाइयत का हल्का वसी करने के लिए, ये कह करके, आप समझिएगा, पापाए रोम ने ये कह करके कि हम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अहद जदीद का नया आफताब और नया रोशनी का अवतार समझते हैं, हम उनको रोशनी का प्रतीक और रोशनी की अलामत समझते हैं, इसलिए 25 दिसंबर ही उनकी पैदाइश का दिन होगा। जबकि अभी मैंने आपके सामने सूरह मरियम की आयत तिलावत की, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि तुसाक़ित अलैकि रुतबन जनिय्या, कि तुम इसको हिलाना, काहे को? खजूर को हिलाना, ताज़ी खजूरें गिरेंगी, यानी पकी हुई खजूरें लगी हैं। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतलहम में पैदा हुए, दैट्स इट, ये तय है हर जगह, ठीक है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। बैतलहम में खजूरें किस मौसम में पकती हैं ये समझिए आप, अगस्त और सितंबर में, बात समझ रहे हैं आप। उसके अलावा मार्च और अप्रैल के भी अकवाल हैं। मार्च और अप्रैल में पूरी दुनिया में त्यौहार मनाया जाता था। यहाँ की होली कब होती है? ये भी उसी से मुताल्लिक है। ईरानियों के यहाँ नवरोज़ कब मनाए जाते हैं? ये भी वही हैं। रोमन्स के यहाँ वो भी वही हैं। तो आप ये समझिए कि ये भी एक तरीका है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 602 साल तक कोई जश्न नहीं मनाया गया है। 602 साल के बाद भी 603 में एक बादशाह ने, बनु अब्बास के एक बादशाह ने ड्रामा शुरू किया है। वहाँ ईसाइयत में भी क्रिसमस 325 में एक रिवायत के मुताबिक पहली मरतबा डिसाइड हुआ है कि उनकी तारीख़ पैदाइश 25 है, जबकि बाइबल में कोई सबूत नहीं इसका। तो आप अंदाज़ा कीजिए ये उनकी हालत है, उनकी सूरत हाल है कि ये आफ्ताब की परस्तिश का दिन है या फिर ये सेलिब्रेशन है काहे का? अल्लाह ताला के बेटा पैदा होने। कम से कम 10 से 12 जगह कुरान करीम ने इसको रद्द किया है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन, वो लोग कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है। सुबहाना, अल्लाह की ज़ात पाक है। लम यलिद वलम यूलद आप कह चुके हैं ना, तो सुबहाना। सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत में भी यही, अहले अरब ने कहा कि ये फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं, अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं, तब कुरान करीम ने रद्द किया अम लहुल बनातु व लकुमुल बनून, कि बेटियाँ अल्लाह ताला के लिए और बेटे तुम्हारे लिए। बड़ी अच्छी तकसीम है ये, इसको भी रद्द किया। तो कुरान करीम में ये सारे मज़ामीन मौजूद हैं, ये मज़ामीन मौजूद हैं, मगर हम क्या करेंगे? हम मैं अफसोस के सिवा क्या कर सकता हूँ? ये सारी बातें भी आपके लिए नई हैं, नई है। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में दाखिल कर दीजिए, सेंट जॉर्ज में दाखिल कर दीजिए, सेंट एंथोनी में दाखिल कर दीजिए, ईसाइयत पढ़ लें, कलमे का मतलब न बता पाएँ, कुल हुवल्लाहु अहद हर रकात में पढ़े और उसके बावजूद न बता सकें क्या है। उन्हें होली की मुबारकबाद देने का तरीका मालूम हो, दिवाली की मुबारकबाद का तरीका मालूम हो, उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद के अल्फाज मालूम हो। आप बतला दीजिए। ये नई नस्ल PhD की घूम रही है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं सारे के सारे, ये बतला दें ईद की मुबारकबाद देने का सुन्नत तरीका क्या है। एक नहीं बता पाएगा, बाकी सबके बता लेंगे। तो हमने खुद इस्लाम इस वक्त नरगे में अपने तारुफ के नाम पर, वरना कुरान करीम का ऐलान हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, अल्लाह ने दीन भेजा और रसूल भेजा इसलिए ताकि ये दीन सब पर गालिब होकर रहे। अभी गालिब होना बाकी है, अभी तक गालिब नहीं हुआ। ये सवाल जहन में है नहीं है, ये गालिब नहीं हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही गालिब होगा। अभी ये वादा पूरा होना बाकी है। आप लार्जेस्ट पॉपुलेशन नहीं है इस दुनिया की, आप सबसे बड़ी कौम नहीं है इस दुनिया की, अभी ये सब कुछ होना बाकी है। अगर आप उसका हिस्सा बन जाते हैं बड़ी अच्छी बात है। हिस्सा बनेंगे ऐसे, कलमे का तर्जुमा मालूम नहीं है और अलजबरा की सारी थ्योरी और पैथागोरियन के सारे अक़वाल याद हैं, आपको न्यूटन का सब कुछ मालूम है, सब कुछ याद होगा। यही है बदमाशी और यही है उनकी अपनी तौसी के वो अपने मज़हब को वसी करते जा रहे हैं, उसके जाल में आप फंसे। आपको अपने मज़हब के बारे में मालूम नहीं, मुकाबला चल रहा है, मुकालमात बैनुल मज़ाहिब का दौर है ये, कि आप हक़ानियत साबित कीजिए। देखिए ना इस वक्त सारी डिबेट्स क्या हैं, इस्लाम में ऐसे कहा गया, आप या तो खंडन कीजिए या साबित कीजिए।
वो चुड़ैलें जो बैठी हुई हैं ना, वो यही तो बातें करती इसी तरह की। तो आपको खुद मालूम नहीं, आप खुद वसवसे में मुब्तला हो जाते हैं, मखमसे में मुब्तला हो जाते हैं, और आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला नई नस्ल को बेदारी इनायत फरमा दे, हमारी मिल्लत को थोड़ा सा गौर करने की तौफीक मरहमत फरमा दे, इस्लाम की हक्कानियत को इनके दिलों में रासिख कर दे, और अल्लाह तबारक व तआला की फहदानियत को हमारे अकीदे की बुनियाद बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल